हेलो इंडिया, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज तो जो है आपके नटखट कान्हा जी का बर्थडे है ना। कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आपकी क्लासेस बिल्कुल अब फॉर्म में आ गई हैं। अजय सर ने कल सिलेबस डिस्कस करके रिकॉर्डिंग कर दिया है, आज से भी क्लास लेंगे। और आज से इंग्लिश की भी क्लास हो जाएगी। मैं आज शाम तक आपको शेड्यूल पेश कर दूंगा। तो पर डे अब जो है 5, 7, 8 जितना वीडियो आप चाहेंगे करके विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम वी आर गोइंग टू फिनिश ऑल दैट। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? सबसे खास बात यह है कि टीचर्स बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं और दे हैव अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। 2011 से हम लोग जोड़ी साथ चल रही है और मेरे ख्याल से 25-26 इज गोइंग टू हैपन। और लगभग हम लोगों ने 14-15 ईयर्स का साथ रहा है एंड दे आर एक्सपर्ट। जो पढ़ाएंगे उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आप ये समझ लीजिएगा कि ये कब जबरदस्त काम होने वाला है आपका। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू करता हूं मैं क्लास आपकी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही थी। हाँ, तो ये लगा लिया अपना पोडियम। टीचर बिना पोडियम के मजा नहीं आता है ना पढ़ाने में, है ना। चलिए, तो ये जो बात चल रही थी मेरे ख्याल से एकदम स्पष्ट होगी, आवाज एकदम स्पष्ट होगी, सारी बातें स्पष्ट होंगी। हम आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा में, क्या देखो पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा, हमने जानबूझ करके थोड़ा थोड़ा पढ़ाया। अब हम लोग अपना फॉर्म बढ़ाने जा रहे हैं और विद इन टाइम जल्दी से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी योजना ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये कुछ पढ़ा लें तो इसको हम लोग अब शाम को लाइव जो है आकर के पीवाईक्यूज हल करवाएंगे। ठीक है, अभी बहुत शुरू ही नहीं किया है तो इसलिए बहुत शाम को भी नहीं आ रहे हैं। तो ये मेरा प्लान है और आप जानते हैं कि मैं पूरा बाकायदे प्लान बना चुका हूं। तो अब देखिए, यहाँ जो मैंने आपको कहा है इस कोड का फायदा आप उठा नहीं पा रहे हैं। जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर अब मामला बदल जाएगा। ECRX3 ये आपका कूपन कोड है, इसके द्वारा आप 40% डिस्काउंट करके जल्दी से अपना काम कर लीजिए। 1200 मात्र में कोर्स परचेज कीजिए। एनीवेज, टू द पॉइंट, आइए पढ़ाते हैं फर्स्ट क्लास का। पहले जो आज पढ़ाने वाले हैं, क्या देखिए, ये है आपका जो आज क्लास रहेगी। देखो ये क्या है, अलजबरा। अलजबरा में आज की जो क्लास है वो क्या है, एनालिसिस ऑफ इक्वेशन है। अर्थात आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है समीकरणों को हम लोग पढ़ेंगे। और मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि लगातार पीसीएस के एग्जामिनेशन में, अरे यार 4 क्वेश्चंस मायने रखते हैं किसी छोटे से चैप्टर से, है ना। तो 4 क्वेश्चंस अगर मिल रहे हैं तो 4 क्वेश्चन के लिए न जाने कितना पढ़ना पड़ता है। तो आज की क्लास का शेड्यूल देखो क्या है। पहली बात तो हम इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे इक्वेशन होते हैं। तो यूपी पीसीएस में पर्टिकुलरली, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे ईपीएफओ का एग्जाम हो, या चाहे सीएपीएफ का एग्जाम हो, सब में लगभग यही। हाँ, थोड़ा से ईपीएफओ में और सीएपीएफ में कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, लेकिन हम लोग का मेन फोकस क्या बताओ, यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो उसी पे हम बात करेंगे। चलिए, तो ये एनालिसिस ऑफ इक्वेशन आज का टॉपिक है। इक्वेशन कौन कौन से पढ़ने हैं? तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस में पढ़ना, बताओ क्या है, बोलो। ये पढ़ना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको हिंदी में कहते हैं, बताइए क्या? इसको हिंदी में कहते हैं, बताओ क्या? इसको कहते हैं एक घाती युगपत समीकरण, है ना। एक घाती अर्थात यहाँ x की पावर भी और y की पावर भी 1 होगी, लिहाजा बताओ क्या है, एक घाती समीकरण है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो क्या है? जैसे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल। कैसे इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद बताइए क्या होता है। देखिए, उसके बाद आपका होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कब आते हैं? देखो, अनंत हल, उसके बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई हल नहीं। फिर उसके बाद बात करेंगे, बताओ क्या, सिस्टम ऑफ, क्या बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या होता है आप सब जानते हैं। इसको हम बेस के रूप में अगर जाएं तो आप जानते हैं बेस में ये बताओ क्या होता है, ax² प्लस bx अब प्लस सी बराबर कितना, बताओ 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण है। इस पर हम चर्चा आज करेंगे आज की क्लास में। फिर इसके बाद इस द्विघात समीकरण की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पर यूपी पीसीएस में कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जिस पर सवाल ना आया हो, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये आज की क्लास का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जहां हम लोग अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे निकलेंगे। इसके बाद
फिर इसमें जो है क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग क्वेश्चंस कराने का प्रयास करें। देखिए ये देखिए सब क्वेश्चन बने हुए हैं जैसे एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस करा करके फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ये हमारी आज की पूरी प्लानिंग है। चलिए, तो अब मुद्दा ये उठता है कि नोट बनाना पड़ेगा। तो जब नोट बनाना पड़ेगा हम लोगों को, देखो तो हम लोग करते क्या है अब समझिएगा आप लोग पूरा। अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। अब अच्छे से देखो क्या, ये देखिए ये हम लोग क्लास शुरू करने चल रहे हैं। तो आज जैसा हमने दिखा दिया, हमारा फोकस कहां बताओ, एनालिसिस ऑफ इक्वेशन पर है, अर्थात समीकरण पर है। अब यहां देखो ये है समीकरण का विश्लेषण। क्या कहा बताइए आपने, ये है आपका समीकरण का, बताओ क्या बोलो, विश्लेषण। अर्थात हम जो है समीकरणों को कैसे हल करने जा रहे हैं इस पर चर्चा आप करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो जब हम लोग समीकरण का विश्लेषण जब कहते हैं तो इसमें दिस इज इन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन क्या है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था, जिसका राइट हैंड पोर्शन आसानी से जीरो कर दे दैट इज कॉल्ड एज क्या बताओ, इक्वेशन। चलिए, तो यहां इक्वेशन आपके इस पूरे सिस्टम में दो तरह से पढ़ने आप लोग हैं, बताओ क्या। एक पढ़ते हैं आप लोग, बताओ क्या, लीनियर इक्वेशन। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं पूरा दे दूंगा पीडीएफ। दूसरा होता है, बताओ क्या बोलो, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम आसान अभी दिखाता हूं मैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में कहते हैं, बताओ क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और इसके बाद जो है आपके पास होता है, बताओ क्या, इसको कहते हैं, बताओ क्या, रेखीय समीकरण। ये रेखीय क्यों है इस पर हम चर्चा करेंगे। रेखा हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, चाहे जिस माध्यम से हो, थोड़ा सा मैथ तो आप हाई स्कूल में पढ़ते ही हैं। तो रेखीय समीकरण में हमने बताया क्या, बताओ, देखो जैसे क्या कहा, रेखा क्या होती है अगर याद करो तो रेखा ऐसे होती है। तो हाई स्कूल में रेखा जब पढ़ा था आपने तो वहां कुछ ऐसे पढ़ा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब साथियों आपको अच्छी तरह से याद है कि मैंने क्या पढ़ाया था, याद करो, कि जितने इंग्लिश अल्फाबेट के इनिशियल लेटर्स होते हैं लाइक ए बी सी, ये कांस्टेंट को शो करते हैं। और जितने भी अल्फाबेट के लगभग लास्ट के अक्षर होते हैं, जनरली ऐसा होता है, वो जैसे एक्स वाई जेड टी वगैरह, ये क्या बता बोलो, वेरिएबल्स को शो करते हैं। एंड यू कॉम्प्रहेंसिवली नो अलजेब्रा इज द एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, है ना। चलिए, तो ये क्या है, लीनियर है। देखो क्यों लीनियर है, यहाँ एक्स की पावर भी क्या है, 1 है, वाई की पावर भी क्या बताओ, 1 है। चलिए, अब आता है इसके बाद, बताओ क्या, द्विघात समीकरण क्या होता है ना। द्विघात समीकरण देखिए, इसमें जो है द्विघात समीकरण जब पढ़ते हैं तो ये होता है कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या बता बोलो, सी बराबर क्या बताओ, 0। अब यहां देखो, यहां भी ए बी जिसे कुछ ऐसे देखो, 2x स्क्वायर, मैंने कहा -6x प्लस 8 बराबर 0। अब यार ये जो आपका फैक्टर है, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम आपका बना हुआ ये वाला, ये वो जो सिस्टम बना हुआ है, देखो ये इसमें 2 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन बता बोलो, x है। समझ गए, तो ये कहानी होती है। एक और बात, जब जो है आपकी x की पावर भी 1 हो जाए और y की पावर भी 1 हो जाए, अर्थात x y दोनों आ जाए, तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस। अंग्रेजी वाले ध्यान दें, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं एक घातीय, समझ लीजिए, एक घातीय युगपत समीकरण। युगपत शब्द का इस्तेमाल तब होगा जब x और y दोनों वेरिएबल आएंगे। लेकिन अगर कहीं लिखा है 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो ये एक घातीय समीकरण है, लेकिन ये एक घातीय युगपत समीकरण नहीं है, राइट। तो जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आता है, अर्थात युगपत आता है, तो युगपत समीकरण में आपके x और y दोनों रहते हैं, और सिंपल एक घाती में आपका y नहीं रहता है, केवल क्या बताओ, x रहता है। अब मैं पहले चर्चा कर चुका हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में कि जितनी मैक्सिमम घात उतने उसके हल। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। अब जरा कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करिएगा, अच्छा रहेगा। बल्कि मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको, कहीं अगर दिक्कत होगी तो उसको आप दोबारा देख लीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास का देखिए, यहां इसके बाद जो आप देखते हैं वो क्या है, देखिए ये आपको अगली स्लाइड आपकी आ गई, ये मैं पूरी स्लाइड सेव कर दूंगा, चिंता मत करिएगा। देखिए आइए अगली स्लाइड क्या बोलती है। अब हमें पढ़ना है, बताओ क्या, देखो हमारी हेडिंग है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं, बताओ क्या, एक घातीय युगपत समीकरण। खूब अच्छे समझ लीजिए इसको, आज आज आपको करना है इसको। एक घातीय युगपत समीकरण, ये क्या होता है सुन लीजिए आप। मैंने क्या कहा था बताओ अभी, युगपत समीकरण जब आप बोलते हैं तो जैसे मैं कहूं, बताओ क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपका एक युगपत समीकरण है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अब यहां तीन तरह से मामले आते हैं, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, याद करिए, मैं पूरा समझा देता हूं आपको। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने पूछा, बताओ क्या, 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। फिर यहां कहीं लिखा है, बताओ क्या, 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0, याद आ रहा है। अब अगर आपको याद हो तो इनको हल करना आप कक्षा 8 से ही सीख रहे हैं, ठीक है, कक्षा 8 से 9 से ही सीख रहे हैं। कैसे करते थे याद करिए, तो तरीका ये होता है, चाहे y वाला चाहे x वाला, आप क्या बताओ, सेम करते थे। जब सेम नहीं होता है तो जैसे इसको आप कहते थे इक्वेशन नंबर 1 और ये होता था इक्वेशन नंबर 2। तो अगर 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, अगर 2 वाले को भी और 3 वाले को भी हम अगर 6 बना दें, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो करते क्या थे आप लोग, कहते थे सर आप 1 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर आपने मान रखा है इसका 3 दूनी 6 अर्थात 6x माइनस 9y प्लस कितना बताओ 15 बराबर 0। यहां 2 से कर दो, 2 तिहाई 6x प्लस कितना बताओ 8y और प्लस कितना बताओ 18 इज इक्वल टू 0। अब आप करते क्या थे राजा बाबू की तरह, यहां बताओ, या तो यहां माइनस करते थे, यहां वाला चिन्ह बताओ उल्टा करते थे माइनस, और यहां भी क्या हो गया माइनस। अच्छा, चिन्ह बदलने के बाद क्या होता था, जो ये नीचे चिन्ह बदला है आपने, आप हमेशा इसको ही प्रायोरिटी देते थे। तो जरा बताइए मुझको इसके बाद क्या कहानी बनी। देखो इसके बाद कहानी ये बनी कि ये जब घटाएंगे कट जाएगा। अब यहां -8y माइनस 9y हो गया, 9 8 17, ये हो गया 17y, -18 प्लस 15 माइनस कितना बताओ 3 बराबर कितना बताओ, बोलो 0। अब ये बताइए -3 उधर जाएगा, क्या बन गया था, और ये बन गया -17y, ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, इज इक्वल टू कितना बताओ 3। यहां से y बराबर आपका -3/17 आएगा। अब ये मान उठा करके आप यहां रखते थे, फिर यहां से x का मान निकालते थे तो कोई एक मान आता था। ये बताइए, गौर कीजिए, यहां भी x का मान एक आया, कोई एक मान आया, y का मान भी कोई एक आया। तो जब ये दोनों x का मान और y का मान निकल जाएगा तो हम कहते हैं कि इसका हल एकल हल निकल गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जहां आप समीकरण को हल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे देखो, अगर कहीं ऐसे बन जाए जहां पे ये मान और ये मान दोनों कट जाएंगे तो आप कभी समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अब हम जो पढ़ाने चल रहे हैं, जब हम ऐसे इक्वेशंस आएंगे तो इसको हम कुछ ऐसे बोलते हैं। देखो ये हमारा बन गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और क्या बताओ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये दो अगर हल करेंगे तो यहां देखो तीन चीजें आएंगी, आपको तीन तरह की बातें आएंगी, पहला, दूसरा और क्या बताओ तीसरा। अभी जो बताया था, पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है बताइए, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बताइए, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरा होता है, बताओ क्या, इसको हम बता दे रहे हैं। तो देखो दूसरा जो आपका होता है उसको बोलते हैं, बताओ क्या, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं कोई हल नहीं, अर्थात कभी जिंदगी में आप x और y का मान निकाल ही नहीं पाएंगे। तीसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है बताइए, इसका मतलब होता है अनंत हल। अनंत हल का मतलब x के न जाने कितने मान आएंगे, y के न जाने कितने मान आएंगे, ये क्या होता है बताओ, एकल हल होता है। ये है कंडीशंस। आपको रटना क्या है, सुन लीजिए आप लोग, आपको केवल एक चीज रटना है, बताओ क्या, वो रटना ये है कि जब ये सिस्टम, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पॉइंट पे आता हूं मैं। एकल हल तब होता है जब गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होता है, अर्थात जब भी कंडीशन में a1/a2
ये कभी बराबर नहीं होगा B1/B2 के, ये कभी बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो ये जो आपका बना, ये बताओ क्या है, बोलिए। ये जो बना आपका, ये क्या बताओ, बोलो। यूनिक सॉल्यूशन है, अर्थात एकल हल होगा। जैसे देखो यहाँ गौर से देखो, यहाँ गौर से देखो, एकल हल आया है, x का मान भी 1 आया है, y का मान भी 1 आया है। कब आया है? जब देखो इधर 2/3 का मान चेक कर लो, कभी भी 3/4 के बराबर नहीं है, कभी भी 5/9 के बराबर नहीं है। तो अगर ऐसे हालात बनेंगे तो इनको हल करने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे कि यहां सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन अर्थात एकल हल आने वाला है। नो सॉल्यूशन क्या होता है, सुनो आप लोग ध्यान से देखिएगा। A1/A2 ये मान बराबर हो B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर हो C1/C2 के। अगर अभी आप लोग क्लासरूम में होते तो आपको मैं ये जो है चीजें आपको देता, कहता कल मैं इसको सुनूंगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आइए देखते हैं। तो अब देखो तीसरा कंडीशन बताओ क्या है। ये तीसरा जो कंडीशन आपकी है, देखो ये है कि अनंत हल कब होंगे। तो अनंत हल तब होता है जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2 के। तो ऐसे कंडीशन में हमको अनंत हल मिलेंगे। अब जरा रटते कैसे देखो गौर से, गौर से देखिए रटते कैसे हैं। एक घाती युगपत, तुम्हारे यहां क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो इधर क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा इसी पे आएंगे, नो सॉल्यूशन पर ही क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। एकल हल पर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, क्यों? वो सीधा सीधा हल हो ही जाएगा। बस रटना क्या है ये बता दो। अब देखो रटना कैसे ही देखना बस केवल। तो रटना ऐसे ही देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक इसके एकल हल कब होंगे? जब गुणांकों के अनुपात बराबर नहीं है। देख लो, नो सॉल्यूशन कब आता है बताओ? जब शुरू वाला बराबर हो, अंतिम वाला बराबर ना हो। नो सॉल्यूशन कब आता है? जब तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। इसको ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो क्लियर हुआ? फिर सुन लो, कोई हल नहीं कब आता है? जब शुरू वाले बराबर हो, बाद वाला बराबर ना हो, गुणांकों का अनुपात। चलिए आइए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक देखते हैं। बताओ क्या है, देखिए इस पर देख काम करते हैं। आइए थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब आपके समझ में मामला और अच्छे से आ जाएगा। देखो देखो क्या है ये क्वेश्चंस, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो तुरंत पकड़ में आपको आ जाएगा। हाँ, अभी मैं सीधे अब ऐसे क्वेश्चंस कराता हूँ। हाँ ये देखो, जैसे ये सवाल आपके सामने आ चुका है, देखो ये आप इसको देखेंगे, पकड़ लेंगे तुरंत कैसे होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है आपके सामने आ चुका है। देखो ये क्वेश्चन आपका जो है, आप इसको तुरंत लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, देखो क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है, अभी तुरंत पकड़ में आ जाएगा। क्या कितना सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है। देखो ए का मान इस तरह चुनिए कि, ये एक इक्वेशन है, देख रहे हैं हम लोग। ये इक्वेशन क्या बताओ, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या पढ़ाया था अभी बताओ? कोई हल नहीं कब होता है बताओ? जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और नहीं बराबर हो C1/C2 के। बहुत साफ सुन लो, जिसमें कोई हल नहीं आएगा इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड सा है। अब आप बताइए यहां A1 क्या है? तो पहले वाले x का गुणांक है, अर्थात आपने कहा 2/A2 क्या है? दूसरे वाले का अनुपात है 3 बराबर है। बताओ क्या यहां y a क्या है? y गुणांक a है अपान, यहां y वाले क्या है बताओ? -5। अब भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या आएगा? यहां से 3a इज इक्वल्स टू -10, तो a इज इक्वल्स टू -10/3। यही सिंपल आपका क्या बताओ ए का आंसर है। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आप इनको मिनटों के अंदर कर लेंगे। मैं जब क्वेश्चंस हल कराऊंगा तो दिखाऊंगा यूपीपीसीएस में कितना जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत आसान अलजेब्रा है यूपीपीसीएस वाली, है ना। आगे बढ़िए, चलिए ये कर लिया आप लोगों ने। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसलिए करना आसान रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं। देखिए अब यहां देखिए फिर से एक सवाल देखिए बना हुआ है, अंग्रेजी वालों के भी मैं ध्यान रखता हूं। For what value of k the following equations have no solution? इसका मतलब कोई हल नहीं। प्यारे बच्चों क्या बताया बताओ? जैसे कहा जाए कोई हल नहीं, इसका मतलब क्या होता है?
इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। अर्थात क्या पढ़ाया था बेटा बताओ, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, नॉट बराबर होगा C1/C2 के। इसकी हमें अवस्था नहीं है। अब बताइए A1 की वैल्यू क्या है 9, A2 की वैल्यू क्या बताओ 7 इज इक्वल टू B1 क्या बताओ 4 और B2 बताओ क्या है K। अब आप लोग कर डालो 9 बताओ क्या ये हो गया 9K इज इक्वल टू कितना बताओ 7 चौक 28 के। तो यहां से तुम बताओ K इज इक्वल टू कितना बताओ 28 अपान कितना बताओ 9। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चंस। इसको दिमाग में फीड करिए आप लोग, है ना। इसको जब दिमाग में फीड कर लेंगे तो हम लोग बहुत आसानी से ऐसे सवालों को लगा लिया करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हुआ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखो ये अब यहां देखो वही सेम कंडीशन है। अब यहां देखो क्या लिखा है, एक आध बार ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये देखो इक्वेशन ये वाला है आपका यहां और ये वाला है आपका यहां। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, संपाती। और संपाती शब्द का मतलब होता है बताओ क्या, एक अनंत हल। अनंत हल जब कहा जाए, अनंत हल जब कहा जाए, चाहे पूछें और चाहे संपाती पूछें, तो संपाती क्यों है ये भी सुन लो। जब एक रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ जाती है तो उसे संपाती कहते हैं। अभी क्या पढ़ाया था, अनंत हल होने के लिए क्या पढ़ाया था, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। अभी जस्ट मैंने इसको पढ़ाया था, बोलिए। तो जरा ये हल करते हैं। यहां बताओ इसका A1 क्या है बताओ K है, इसका A2 बताओ क्या है 3 है। तो K/3 बराबर यहां 2 है, यहां क्या है 1 है, 2/1 है ना। बराबर क्या है बताओ, यहां एक काम करिए, यहां बराबर 2 है तो आप इसको इधर लाएंगे तो -2 बराबर 0 हो जाएगा। यहां बराबर 1 है तो -1 इधर लाइए बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या बन गया बताओ बोलो, ये आपका -2/-1। साथियों माइनस से माइनस कट जाएगा तो कहीं ना कहीं बताओ क्या ये भी 2/1 है कि नहीं, दोनों बराबर हैं। अब इससे क्या सीखा बताओ, आपने कहा कोई एक मान ले लो K/3 बराबर 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो क्या बताओ बन गया बोलो, यहां बन गया K इक्वल टू 3 कितना बताओ 6। ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इससे अधिक सवाल बनते ही नहीं इस पर, यही आप जान लीजिए, आप काम हो जाएगा। एक सवाल बनता है इस पर, ठीक है। चलिए एक आध बार कम से कम अगर आप देखते हो तो कम से कम एक आध बार जरूर व्हाट्स मैसेज कर दिया करो, हाँ सर समझ में आ गया आगे बढ़िए। लेकिन आप इतने आलसी हैं, इतने आलसी हैं, इतने आलसी हैं कि इतने आलसी हैं, कितने आलसी हैं भगवान जाने। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला इसके बाद देखिए क्या है, हम लोग अब थ्योरी पे आते हैं। हमारी थ्योरी क्या थी देखो, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद बताओ क्या पढ़ने वाले हैं बोलिए। हाँ इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या देखिए, और वो ये है, अरे चलिए अब इसके बाद हम लोग तुरंत लगे हाथों और सीख लेते हैं क्या, देखो लगे हाथ हम लोग सीख लेते हैं।